खबर आ रही है पश्चिमी यूपी से। यहां अमरोहा में भी महापंचायत होने वाली है। यहां पे राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता जयंत चौधरी महापंचायत करने वाले हैं। बिल्कुल, आरएलडी नेता जयंत चौधरी महापंचायत में शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर तमाम यहां पर मंथन किया जाएगा। जयंत चौधरी कुछ ही दिन पहले राकेश टिकैत से मिलने के लिए गाजीपुर भी पहुंचे थे और आरएलडी लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है। और आज आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी इस महापंचायत में शामिल होंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। कोशिश यही कि किसानों को एकजुट किया जा सके और आंदोलन को और आगे धार दिया जा सके। जी हां, आज बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के अलावा आज पश्चिमी यूपी, जो कि जाट और गुर्जर समुदाय के लोगों का एक बड़ा गढ़ कहा जाता है, वहां पे आज जयंत चौधरी महापंचायत करने वाले हैं। बिल्कुल, और खुर्रम निजामी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, चूंकि यूपी में महापंचायत की पहले भी परमिशन नहीं मिली थी, अब आज जब अमरोहा में महापंचायत होनी है, तो क्या ऐसे में प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति मिली है? देखिए, अभी तो ये साफ है कि अनुमति मिली कि नहीं मिली, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो महापंचायत वो होकर रहेगी। देखिए, महापंचायत परमिशन नहीं दे रही है प्रशासन, लेकिन जो किसान हैं, जो नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है हम तो महापंचायत करेंगे और वो कर भी रहे हैं। लेकिन आप देखिए, तो प्रियंका गांधी को कल करना है, कल संवाद करना है, उनको भी इजाजत नहीं मिली है। तो अब ये देखना कि जो आज पंचायत होना है अमरोहा में, क्या उसकी इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती। दूसरी बात कि इसका मतलब क्या है और जयंत चौधरी का वहां होने का मतलब क्या है। देखिए, आरएलडी से जयंत चौधरी आते हैं, उसके बड़े पदाधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरीके से जो गुज़िश्ता कुछ सालों में जो राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में जयंत चौधरी हैं, उनको इस किसान का आंदोलन मुफीद लग रहा है। यही वजह है कि वो वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो महापंचायत हो रही है, जो रेफरेंडम भी हो रहा है एक तरीके से, और किसानों की एकजुटता भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल किसानों के जहन में जरूर बैठा है कि हम आखिर कब तक की सड़क पर रहेंगे, कब तक आंदोलन करेंगे। भले ही राकेश टिकैत कहे कि अक्टूबर तक कर लीजिए, उसके बाद हम आंदोलन का रुख दूसरे तरीके से तय करेंगे। लेकिन जो समस्या अभी भी है किसानों के सामने कि सरकार एडमेंट है ऐसे। जी सरकार बड़ी। खुर्रम, एक सवाल मेरा है, राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार ये खबर आ रही क्योंकि राजनीतिक हलचल के लिहाज से यूपी बहुत बड़ा राज्य है। खबर यह आ रही है कि हो सकता है कि राकेश टिकैत एक तीसरी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं और जिस तरह से जयंत चौधरी, अभय चौटाला और तमाम नेता उनसे मिल रहे हैं और बहुत करीबी उनकी बढ़ी है पिछले कुछ वक्त में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राकेश टिकैत एक राजनीतिक करियर देख रहे हैं किसान आंदोलन के बाद? जी बिल्कुल, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है राकेश टिकैत, जिनके अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, वो इस बात को लेकर चल रहे हों कि इसीलिए उन्होंने अक्टूबर तक कहा है कि 22 का चुनाव आए तो वहां पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और जो उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खाप पंचायत लामबंद हो रही है, जिस तरह किसान लामबंद हो रहे हैं, जाट गुर्जर लामबंद हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के शिकन माथे पर शिकन होना स्वाभाविक सी बात है। जो पंचायत के जो नतीजे आएंगे, क्योंकि 30 अप्रैल तक की पंचायत चुनाव हो जाना है, जाहिर सी बात है वेस्टर्न यूपी में देखने वाली बात है। बड़ी सीटें विधानसभा की वहां से भी आती है, तो पंचायत चुनाव के नतीजे क्या होंगे। अगर वो नतीजे बीजेपी के फेवर में जाते हैं तो कहा जा सकता है कि रेफरेंडम हो गया है और जो कृषि कानून है उस पर मुहर लग गई है। लेकिन अगर अगेंस्ट जाते हैं तो 22 की सामने दिक्कत आती है और इसी बात को टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे चौटाला हो और चाहे जयंत चौधरी हो। उनको मालूम है कि पंचायत के नतीजे 2022 के जो नतीजे होंगे उसको बहुत ज्यादा सिंबॉलिकली इफेक्ट करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है बीजेपी के सामने, तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी इसको ऑब्जर्व कर रही है और शायद यही वजह है कि राकेश टिकैत ने अक्टूबर तक की बात कही है, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है, उसके बाद वो अपना डिसाइसिव स्टेप उठाएगी। खुर्रम, जरा मुझे ये भी बताइएगा, चूंकि आज महापंचायत बुलाई गई है, कितने बजे का वक्त वहां पर मुकर्रर हुआ है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस है वो काफी ज्यादा अलर्ट है। जो जहां पर जिस वेन्यू पर होना है वहां को सुरक्षा ले लिया गया है, पूरा सुरक्षा घेरा डाला गया, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे और अगर वो इजाजत मिलती आप देखिए, जो पिछली महापंचायत होती है उसकी इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी महापंचायत हुई थी और पुलिस की वहां सुरक्षा दृष्टि थी। तो जाहिर सी बात है इस बार वैसे ही होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कहीं कुछ इधर से उधर होता है तो एक बड़ी दिक्कत का सबब बन सकता है। खुर्रम, समझ में आ गया कि वहां किस तरह की इंतजाम हैं, क्या वहां पे हलचल है। मेरे साथ देवेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। आज कितलाना टोल प्लाजा पे हरियाणा में महापंचायत होने, राकेश टिकैत और चौधरी जैसे 2 बड़े नेता वहां रहेंगे। देवेंद्र,
लगातार बैक टू बैक महापंचायत करना, ये बात तो समझ में आती है कि किसान नेता सरकार को अपनी ताकत जताना और दिखाना चाहते हैं। कितलाना वाला इलाका जो है जहां पे ये महापंचायत होनी है, वहां कितनी भीड़ होने वाली है और किस तरह के वोटर्स वहां पे हैं, किस तरह का समुदाय वहां रहता है और कितनी सुरक्षा के जो इंतजाम है किस तरह के आप देख रहे हैं वहां पे? फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये महापंचायत बुलाई गई है, जहां पर आंदोलन में आगे क्या करना है इसकी रणनीति बनाई जाएगी, आगे क्या स्ट्रेटजी होगी उसका भी मंथन यहां पर किया जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट है, किसी तरीके की वहां पर अनहोनी ना हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अमित कल परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि अमरोहा में होने वाली आज महापंचायत को प्रशासन की तरफ से परमिशन मिली है या फिर नहीं। जी, यूपी के अलावा प्रिया, हरियाणा के कितलाना टोल प्लाजा पे भी महापंचायत है, राकेश टिकैत वहां पे होंगे, गुरुराम सिंह चौहान जैसा बड़ा नेता वहां पे है। तो कल चक्का जाम किया, देश भर में दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। अब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में महापंचायत करके किसान नेता अपनी एकता बढ़ाना चाहते हैं, एकजुटता बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं सरकार को।